अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंक्शन एंड लिमिट्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5th का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 6th पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 6th पार्ट में हमें कह रहा है कि वी हैव द गिवन फंक्शन दैट g of x इज इक्वल टू x माइनस 1 when x less than 3 and second function we have 2x plus 1 when x greater than or equal to 3। तो कहता है आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो we have the given function that g of x is equal to x minus 1 when x less than 3 and second function we have 2x plus 1 when x greater than or equal to 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो है x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो x लेस देन 3 का मतलब ये है कि 3 से छोटे नंबर जो कि हमारे पास 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है अप टू माइनस इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पे हम गौर करें तो हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसमें 2x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से अगर x ग्रेटर देन 3 से हम इसमें क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है इस फंक्शन के अंदर, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करें तो 3 से बड़े नंबर इनके 3 शामिल करके 3 से बड़े नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और m2 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। और यहाँ से हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसमें हमारे पास 3 से इसकी जो डोमेन स्टार्ट हो रही है और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। सो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो 2 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास होगी। एंड इस फंक्शन की जो हमारे पास रेंज है वो क्योंकि हमारे फंक्शन जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें इसके अलावा 2 से स्टार्ट करेंगे और माइनस इन्फिनिटी तक और इसमें 3 से स्टार्ट करेंगे प्लस इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे हमारे पास इसमें नंबर आ जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास की रेंज आ सकती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेक्स्ट कह रहा है कि हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डिफाइन की हैं। 2 फंक्शन है हमारे पास x माइनस 1 और 2x प्लस 1। हम इनके लिए अलग-अलग से वैल्यू डिफाइन करेंगे और इसके रिलेटेड हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें हमारे पास g of x इज इक्वल टू x माइनस 1 है। इसमें क्योंकि डोमेन इसकी स्टार्ट हो रही है 2 से लेस देन यानी कि 3 से लेस देन मतलब 2 है, 1 है, 0 है, -1 है। मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू कंसीडर की हैं। तो अगर हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करें तो 2 माइनस 1 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह से हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 x की जगह पे आ जाएगा और -1 हमारे पास इसका g of x रिटर्न कर देगा। और अगर -1 पुट करेंगे तो -1 और -1 हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है दैट g of x इज इक्वल टू x माइनस 1, इसमें मैंने 2 से -1 तक वैल्यू इसमें इंसर्ट की हैं। तो हमारे पास फंक्शन ने कुछ इस तरह की वैल्यू रिटर्न की जिसमें 1 है, 0 है, -1 एंड -2 है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें जो सेकंड फंक्शन है g of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो इसमें हमें कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ से 3 से क्योंकि 3 से इसमें की डोमेन स्टार्ट हो रही है तो 3 से बड़े नंबर हमारे पास 3 भी शामिल है क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो 3, 4, 5, 6 मैंने इस फंक्शन के अंदर 4 वैल्यू इसमें पुट की हैं। तो अगर हम 3 पुट करें इस फंक्शन में तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 हमारे पास 7 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और 8 प्लस 1 हमारे पास 9 हो जाएगा। इसी तरह से 5 पुट करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 हमारे पास 11 आ जाएगा। इस तरह से लास्ट में हमारे पास 6 है, 6 पुट करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 हमारे पास 13 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने कुछ वैल्यू इस फंक्शन के लिए डिफाइन की है। इन वैल्यू की मदद से हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है दैट g of x इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 3 एंड सेकंड फंक्शन वी हैव 2x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमने जो वैल्यू भी डिफाइन की हैं तो अगर हम उसको ग्राफ में पुट करें तो हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शन है दैट इज x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, इसके लिए हमने अलग-अलग से वैल्यू डिफाइन की थी तो हमने अलग-अलग से इनका ग्राफ प्लॉट किया है। तो हमारे पास जो ये वाली लाइन है ये हमारे पास फंक्शन g of x इज इक्वल टू x माइनस 1 की है और ये वाली लाइन हमारे पास फंक्शन g of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 की है।